नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन में हमेशा से चलता है कि दशमांश किसको देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, किस प्रचारक की सुनना चाहिए और प्रार्थना के साथ दवाई ले सकते हैं या नहीं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी और इसी से जुड़ा एक ऐसा सच मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ जो शैतान नहीं चाहता कि आपको पता चले। इसलिए इस सच को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का काम और भी ज़्यादा लोगों तक फैलने पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके मन में क्यों आए हैं, क्योंकि आप दुविधा में हैं, आप डबल माइंडेड हो चुके हैं। एक बार आपके माइंड में लगता है कि इस पास्टर को दशमांश दूं, एक बार लगता है कि इधर दूं, तो आप भटक गए हैं। आपका मन जो स्थिर होना चाहिए वो नहीं है और इसी वजह से आप अपने जीवन में निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं। आप विश्वास में डगमगा जाते हैं। बड़े बड़े जब निर्णय लेना होता है, जैसे कि मुझे इस काम को करने के लिए आगे जाना चाहिए या नहीं, तो वो चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा मन में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार आप जब गलत निर्णय लेते हैं तो वो आपको मृत्यु तक भी लेकर के जा सकता है, आपका एक निर्णय। और इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चाई है और जब आप सच्चाई को जानते हैं तो आप उस सच्चाई को पकड़ करके रखते हैं और आपको पता है वचन आपके अंदर है तो क्या सही है क्या गलत है उसमें आप अंतर कर पाते हैं और परमेश्वर में बढ़ पाते हैं। और इसीलिए जो इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन होगा वो कभी दुविधा में नहीं होगा, उसका माइंड कभी भी डबल माइंडेड नहीं होगा वो इंसान कभी भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का जीवित वचन है, उसको सच्चाई पता है कि क्या करना सही है क्या नहीं है। तो आपके अंदर जो ये दुविधा है वो कहाँ से शुरू होती है? वो आपके मन से, आपके विचारों से शुरू होती है। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो किस तरह के होते हैं? एक विचार आपको कहता है कि आप पापी हैं और एक विचार कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने तो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, आप बचाए गए हैं, आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन एक तरफ क्या आपके मन में चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेंगे, प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है। और एक तरफ आपके मन में चल रहा है कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना है। तो एक तरह से आप अपने मन में ही, अपने विचारों में ही ये युद्ध लड़ रहे होते हैं, लेकिन आप इस युद्ध में जीत नहीं पाते क्योंकि आपने वचन को जाना ही नहीं है कि एक शैतान की चाल है। वो सबसे बड़ी चाल है शैतान की कि वो आपके मन में विचारों को डालेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करना बंद कर देगा, वो डालते रहेगा। जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा ऐसे विचार आएंगे ताकि आप आगे ना बढ़ सके, ताकि आप उन कामों को ना करें जो परमेश्वर चाहते हैं करना। जब आपका मन दुचित्ता हो जाता है तो आप भटक जाते हैं और इसीलिए आपको जो प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए वैसे आप नहीं जी पाते हैं। जो समय आपको प्रार्थना में देना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए, वो आप इधर उधर की बातें करने में देते हैं, इधर उधर बुरी संगति में चले जाते हैं, बहुत सारे पूरी दुनिया में भटकने लग जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर की शक्ति को जाना ही नहीं है जो कि आपको जानना चाहिए था। तो इस बात को समझना है, क्योंकि शैतान की यही चाल है कि वो ऐसी कोशिशें आपके जीवन में करेगा, ऐसी परेशानियां, ऐसी रुकावटें आपके जीवन में लाएगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान का मकसद ही ये है। लेकिन जो चीज़ आपको जब परमेश्वर से जोड़ती है, जो लोग आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं, जब ऐसे संगति में आप रहते हैं तो आप बढ़ पाते हैं। आप उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख पाते हैं जो आपने कभी नहीं देखा। आप परमेश्वर यहोवा के बड़े और भयंकर कामों को अपने जीवन में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह से आप कई बार सोचते कि मेरा काम नहीं बन रहा, दशमांश भी दे रहा हूँ फिर भी काम नहीं बन रहा, बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही मेरी, और इतना प्रार्थना करा लिया, इतनी दवाइयाँ ले ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं चंगाई मिल रही, सब लोग ठीक हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा। और कई बार आपको लगता है कि प्रार्थना करना बेकार है, उपवास करना बेकार है, कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें शैतान की ओर से है और एक तरफ आप समझ ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर की आवाज़ क्या है और शैतान की आवाज़ क्या है। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनको पता रहता है कि यीशु मसीह हमसे किस तरह से बात करेंगे, वो क्या बातों को बोलेंगे, क्योंकि वो वचन से ही सारी बातों को करेंगे, वचन से हटकर कुछ भी नहीं वो बोलेंगे। जितनी बातें आपको दर्शन में दिखाई देती है, आपके स्वप्न में, आपके सपने में दिखाई देती है, वो सब कुछ वचन से ही जुड़ा होगा। लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं दर्शन में, सपने में, जो कि बाइबल के विरुद्ध है, तो वो शैतान की तरफ से। तो आपको समझना है, यीशु मसीह ने साफ
कह दिया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है और वो मेरे पीछे चलती है। आज अगर आप भटक गए हैं तो आपको भटकना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको वचन से एक सच्चाई बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी। तो आप बाइबल ले लीजिए, नोट्स लिखिएगा और पेन अपने साथ रखिएगा। याकूब पहला अध्याय उसका 6 से 8 आयत। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रार्थना में कुछ मांग रहे हैं, चाहे वो आप अपनी नौकरी के लिए मांग रहे होंगे, कर्जे से आज़ाद होने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, या फिर अपनी शादी के लिए, जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, अगर आप उसमें संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, अगर आप शक करते हैं कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, मैंने तो प्रार्थना में बोला, लेकिन जैसी आपकी प्रार्थना खत्म होती है आप मन में डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग समुद्र के लहरों के समान हैं। समुद्र का जो लहर होता है वो कैसा होता है? वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो ऐसा सीधा नहीं होता है पानी की तरह, बल्कि वो उछलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर कभी कभी ज़्यादा ऊपर जाता है और कभी कभी कम, पर वो ऊपर से नीचे ऐसे होते रहता है। परमेश्वर साफ कह रहे हैं ऐसे वो लोग हैं जो दो चित्ते हैं, अपने मन में दो प्रकार की सोच रखते हैं, डबल माइंडेड है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। साफ लिखा हुआ है कि आपको उम्मीद ही नहीं रखना है। अगर आप शक कर रहे हैं परमेश्वर पर कि मैंने तो इतना मेहनत किया, मैंने इतना प्रार्थना किया, अपना पूरा ज़िंदगी लगा दिया, सब कुछ किया, इतना समय दिया, लेकिन भी मुझे जो पाना था वो नहीं मिल पाया, या फिर आपको लग रहा है पता नहीं मिलेगा भी या नहीं, खुद से ही आप प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद के ही मन में शक कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, या परमेश्वर के दासों पर दोष लगा रहे हैं, तो आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि आप दुचित्ते हैं, आप डबल माइंडेड है। क्योंकि चंचल व्यक्ति का मन एक जगह रहता ही नहीं है, वो भटकता रहता है, वो हमेशा सोचता है कभी मैं ये करूं वो करूं, हमेशा उसके मन में कुछ ना कुछ आते रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, वो इंसान परमेश्वर का भय मानता है और इसीलिए परमेश्वर में वो स्थिर रहता है। उसकी आंखें, उसके मन, उसके हाथ पांव, मुंह, सब कुछ परमेश्वर में स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमें कब क्या बोलना है, कब क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, पता है। मन को स्थिर नहीं करने के वजह से ही आप विश्वास में डगमगा जाते हैं, आपका विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि मुझ पर विश्वास करो और विश्वास से प्रार्थना में मांगो। लेकिन जब आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ मांगना काफ़ी नहीं है, विश्वास के साथ मांगना है आपको। जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप देखते हैं कि आपको जो बढ़ना चाहिए वो आप पीछे होते चले जाते हैं और इसीलिए फिर आप कभी भी नहीं बढ़ पाते। कभी आपके जीवन में वो रुकावटें दूर नहीं होती, जो आपको ज़रूरतें होती है वो कभी नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि आप दुचित्ते हैं। पहली बात कि शरीर के अनुसार भी चलने का सोचते हैं और आत्मा के अनुसार भी, लेकिन आपको पता है कि आप दोनों तरह से नहीं काम कर सकते हैं। या तो आप शरीर के लिए करिए या तो आत्मा के लिए सिर्फ करिए। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं चर्च भी जाऊंगा, प्रार्थना भी करूंगा, सारे धर्म के काम करूंगा, और फिर साथ ही शरीर के लिए क्या करते हैं, खाने पीने के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं, गलत जगहों पर चले जाते हैं, गलत बातें अपने मुंह से निकालते हैं और गलत लोगों की संगति में बैठना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इस तरह का दो तरह का जीवन जीते हैं, एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। परमेश्वर ने कह दिया है कि आपको करना आत्मा के लिए है। जब आप शरीर के लिए करते हैं तो आप दंड के भागी होते हैं, क्योंकि शरीर आपको नरक तक ही ले जाएगा। लेकिन जब आप आत्मा के लिए करते हैं तो आप जीवन को पाते हैं। लेकिन जब आप दोनों तरफ ही दुविधा में रह जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो पैसे के लिए भी काम करते हैं और परमेश्वर के लिए भी सोचते हैं कि मैं थोड़ा पैसा भी कमा लूंगा, बड़ी बड़ी नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, और जो प्रार्थना करते हैं वो दिखावे के लिए हो जाता है। क्यों दिखावे के लिए हो जाता है? क्यों फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मन तो पैसे की तरफ ही लगा है। आप दोनों कर ही नहीं सकते। परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि या तो धन की सेवा या परमेश्वर की सेवा, दोनों की सेवा अगर आप करते हैं, अगर आप दोनों तरफ मन लगाने का कोशिश करेंगे तो एक को तो आप बिल्कुल तुच्छ जानेंगे, एक से आप नफरत करने लग जाएंगे। और आपको भी पता है कि जब बात पैसे की आती है तो लोग पैसे को दूर नहीं करते अपने आप से, बल्कि पैसे के बदले में और कोई इंसान होगा, कोई चीज़ होगा, उसको भले ही दूर कर दे, लेकिन पैसा है तो पैसा को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में। इसीलिए आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, परमेश्वर के पीछे रहिए। आप परमेश्वर के पीछे चलिए तो देखिए कि जो पैसे हैं, जो आपकी ज़रूरत है, वो सब कुछ आपके पीछे आएगी। जब आप दो तरह का काम करते हैं तो आप फंस जाते हैं। क्या आप प्रार्थना के साथ दवाई ले सकते हैं? अब आपको भी पता है कि जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आप दवाई के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि थोड़ा सा इलाज हो जाए, थोड़ा सा ग्लूकोज
चढ़ जाए, थोड़ा सा कुछ दवाई ले लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे प्रार्थना तो हो ही जाएगा। और इसी वजह से आपको जो चंगाई 100% मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। बाइबल के अनुसार दवाई का कहीं पर भी बात नहीं किया गया है। यीशु मसीह ही वैद्य है, यहोवा परमेश्वर हाकिम है। तो आपको समझना है कि यहोवा परमेश्वर कौन है। जब आप परमेश्वर की वैल्यू को समझते हैं तब आप परमेश्वर को जान पाते हैं, उनके शक्ति को समझ पाते हैं, उनके प्रेम को समझ पाते हैं। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि यीशु मसीह कौन है, तो आप डॉक्टर के पास जाना छोड़कर परमेश्वर के पास आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे कि आपको कोई बीमारी लग गई, आप जब पहले डॉक्टर के पास गए और आपको थोड़ा देर के लिए आराम मिलता है, तो आपका जो परमेश्वर पर से विश्वास होता है वो डगमगा जाता है। अभी मैं दवाई नहीं लेता तो मैं ठीक नहीं होता, तो आपका भरोसा दवाई पर ज्यादा हो जाता है। लेकिन वही चीज जब डॉक्टर मना कर दे तब आप कहाँ जाएंगे? तब परमेश्वर के पास आते हैं। तो ऐसा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुसीबत में तो हर कोई पुकारता है। जब सब तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तब तो परमेश्वर ही दिखाई देते हैं और कोई तो दिखता नहीं है। लेकिन जब सब तरफ से आपके पास रास्ता है कि आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आप हर वो काम को कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर का रास्ता चुनते हैं, अगर फिर भी आप निर्णय लेते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर के पास आना है, तो उस विश्वास को परमेश्वर देखते हैं और फिर उसी वक्त आपको परमेश्वर इंस्टेंटली हील करते हैं। आप उसी वक्त चंगाई को प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पहले परमेश्वर के पास जाना है और तब जाकर के आप दवाई के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर के पास आने से जब आप ठीक हो जाएंगे तो दवाई के पास क्यों जाएंगे। इसलिए जिंदगी भर दवाई लेते रहने से और बीमार बिस्तर में पड़े रहने से अच्छा ये होगा कि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उन पर भरोसा करें, तो आपको जरूर चंगाई मिलेगी। आप दुष्टात्माओं से, जादू टोना से, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देते हैं वो कुछ देर का नहीं होता, वो कुछ घंटों का नहीं होता, ना कुछ दिनों का होता है, वो 100% होता है, वो पूरा छुटकारा होता है, वो कंप्लीट डिलीवरेंस होता है। जैसे कि जो लोग महाराष्ट्र के हैं या कोई दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, तो सबका, हर राज्य का, सबको पता है कि हर राज्य का, हर देश का अपना अपना एक रीति रिवाज है, एक कल्चर है, और उसी को वो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, परमेश्वर से भी ज़्यादा। और क्या बोलते हैं कि सब काम कर लेंगे जो कि अन्य जाति लोग करते हैं, और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं ये तो रीति रिवाज है हमारा, तो इसको तो कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारा त्यौहार है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको पूरी दुनिया से अलग किया है, परमेश्वर ने उस भीड़ से अलग किया है, मिस्र देश से आपको अलग निकाला है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्यों परमेश्वर ने आपको और लोगों से अलग किया है। क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसी जिंदगी को दोबारा जिए जो आप पहले जी चुके थे। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, आपको उन कामों को करना छोड़ना पड़ेगा जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। आप ऐसे कामों को करके परमेश्वर को छोटा कर देते हैं और उन रीति रिवाजों को, अपने उन दवाइयों को जो डॉक्टर की दवाई है, ये सारी चीज़ों को आप परमेश्वर से बड़ा समझने लग जाते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहे कितना भी बोलेंगे कि नहीं मैं तो विश्वास करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, प्रार्थना भी, लेकिन रीति रिवाज तो मानना ही पड़ेगा। त्योहार तो थोड़ा बहुत मना ही सकते हैं, विश करने में क्या जा रहा है। तो आपको एक वचन मैं बता देना चाहती हूँ, पहला राजा 18 अध्याय उसका 21 आयत। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। आमीन। इसका मतलब यहाँ पर एलिया लोगों से कह रहा है, तुम लोग कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। और यही आज परमेश्वर आपको वचन से पूछना चाह रहे कि आप कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे, कब तक आप सोचते रहेंगे कि ये भी करूँ और वो भी करूँ। आपको कोई एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। बाल देवता जिसका पूजा पहले लोग करते थे, तो इसलिए एलिया ने बोला कि अगर तुम लोगों को लगता है कि जो बाल देवता है यही परमेश्वर है, तो इसी की पूजा करो, इसी के पीछे हो लो। अगर ये लगता है जो यहोवा है वही परमेश्वर है, तो आप उनके पीछे हो लें। तो इसलिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें किसी को दबाव नहीं डालना है, आपके ऊपर है, लेकिन निर्णय एक लेना है, दो नहीं। अब मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें कैसा मन रखना है। भजन संहिता 97 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। किसके लिए आनंद बोया गया है? जो लोग धर्मी हैं, जो लोग सीधे मन के हैं। लेकिन आपका मन सीधा कब होगा? जब आप एक ही निर्णय लेंगे और जब आप एक ही के पीछे चलेंगे। आप किसी
और देवी देवताओं के पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे जब आप चलने का निर्णय लेते हैं तभी आप जीवन को पाते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को सीधा रखना है। इसका मतलब है कि आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। रास्ता आपका टेढ़ा मेढ़ा तब हो जाता है जब आप दो तरह का विचार लेकर के चलते हैं और दो विचारों में लटके हुए रहते हैं। लेकिन जब आप एक ही सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, चाहे मुझे नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, मेरा काम बने चाहे नहीं बने, मेरे साथ कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन भी मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास। वैसा आपको बनना है। और इसीलिए जब आप ऐसा करेंगे, आप सीधे मन के होंगे, परमेश्वर आपके अंदर आनंद बोएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसीलिए आपको वचन के अनुसार किसके लिए काम करना है? जीवन को पाने के लिए। और यीशु मसीह ने कह दिया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलिए, उनके वचनों का पालन करिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता जो आप अपनाएंगे वो आपको नरक की तरफ लेकर जाएगा। अब चुनाव आपका है कि आप नरक को चुनते हैं या स्वर्ग को चुनते हैं। और हर कोई चाहेगा कि स्वर्ग जाए, हर कोई चाहेगा मुझे जीवन मिले, मृत्यु ना मिले, लेकिन एक ही को चुनना है। दोनों के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है इसका क्या उपाय है, मैं इससे कैसे बचूं, तो मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जिसे आप प्रार्थना में अंगीकार करेंगे और परमेश्वर आपको एक ऐसा मन देंगे जिसमें कि आप दो तरह का विचार नहीं रखेंगे, जिसमें शैतान भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका। और यही तो सच्चाई थी जो शैतान नहीं चाहता था कि आपको पता चले। तो भजन संहिता 51 अध्याय उसका 10 आयत। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा ने सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। तो इसी तरह से दाऊद यहाँ पर वचन में कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी हम पवित्रताई में चल पाते हैं, हम गलत चीज़ों को अपने अंदर एंटर करने नहीं देते हैं। और क्या लिखा है कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा, भटकने वाली आत्मा नहीं, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यही आपको प्रार्थना में अंगीकार करना है, तब जाकर के आपका मन एक जगह स्टेबल होगा, स्थिर होगा, और फिर आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। आपको पता है कि सच्चाई क्या है। जब आप सच्चाई को जान लेते हैं, सही रास्ता भी आपको पता चल जाता है, पता है कि जीवन कहाँ है, शक्ति किसके पास है, तब आप एक ही रास्ते पर चलने लग जाते हैं। तो वचन पढ़े, बाइबल पढ़े और प्रभु में बढ़ते रहे। तो अब आप मुझे कमेंट करके लिखे कि यीशु मेरे दिलों में आ जा। आप ये बोलिए, कमेंट करके लिखिए भी, और प्रार्थना में आज के बाद से इस वचन को अंगीकार करना शुरू करें। परमेश्वर आप सभी को नया मन देंगे, नई आत्मा देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने में मेरी मदद करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।